दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आपकी जेब में जो 500 का नोट पड़ा है वो बना कैसे और कहां से आया आपके पास? आपको जानकर हैरानी होगी, एक 500 रुपए का असली नोट छापने में सरकार को सिर्फ 3 रुपए का खर्चा आता है, लेकिन पाकिस्तान ने नकली नोट छापकर भारत की इकोनॉमी को 25,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में नोट कहां छपते हैं, कौन छापता है इन्हें, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जर्मनी और स्विट्जरलैंड से स्पेशल कागज और इंक मंगवाकर ही क्यों बनते हैं हमारे नोट। आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति सारी जानकारी दूंगा, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर भारत में नोट छापने का काम करता कौन है, ये काम होता कहाँ है। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। भारत में फिलहाल 4 जगहों पर नोट छापे जाते हैं और इन चारों प्रिंटिंग प्रेस को मैनेज करने का काम 2 बड़ी कंपनियों के पास है। पहली कंपनी है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, और दूसरी कंपनी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जो डायरेक्टली आरबीआई के अधीन काम करती है। अब बात करते हैं ये 4 प्रिंटिंग प्रेस कहां कहां लगी हुई हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के देवास में एक बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है जहां दिन रात नोट छापे जाते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के नासिक में भी एक मॉडर्न फैसिलिटी है जो करेंसी प्रिंटिंग का काम करती है। साउथ इंडिया की बात करें तो कर्नाटक के मैसूर में तीसरी प्रिंटिंग प्रेस मौजूद है, और ईस्ट की तरफ देखें तो वेस्ट बंगाल के सालबोनी में चौथी प्रिंटिंग प्रेस लगी हुई है। तो इन 4 जगहों से निकलकर पूरे देश में करेंसी नोट सप्लाई होते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ नोट ही नहीं बल्कि सिक्के भी तो बनते हैं ना हमारे देश में। तो सिक्कों की बात करें तो इन्हें भी 4 जगहों पर बनाया जाता है, और ये काम SPMCIL यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन के पास है। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में सिक्के बनाने की मिंट यूनिट्स लगी हुई है, जहां से देश भर में सिक्कों की सप्लाई होती है। तो अब आप समझ गए होंगे, नोट और सिक्के दोनों का प्रोडक्शन अलग अलग जगहों पर होता है। अब सवाल ये उठता है, इतने सारे नोट छापने में सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना खर्चा पड़ता है? दोस्तों, ये आंकड़े सुनकर आप चौंक जाएंगे। भारत सरकार हर साल करेंसी नोट छापने के लिए करीब 4,500 करोड़ रुपए खर्च करती है। जी हाँ, आपने सही सुना, 4,500 करोड़ रुपए सिर्फ नोट छापने में खर्च हो जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी सालाना रिपोर्ट में हर तरह के नोट की प्रिंटिंग में होने वाले खर्च का पूरा ब्यौरा पब्लिक करती है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में नोट छापने के लिए सरकार को 4,112 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे, और इससे 1 साल पहले यानी साल 1920 में यह खर्च 4,378 करोड़ रुपए था। लेकिन दोस्तों, एक साल ऐसा भी आया जब सरकार को अपने बजट से कहीं ज्यादा पैसा नोट छापने में खर्च करना पड़ा। वो साल था 2016, जब 8 नवंबर की रात को अचानक नोटबंदी का ऐलान हुआ था। याद कीजिए वो रात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रातों रात 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने का ऐलान कर दिया था। उस समय पूरे देश में अफरा तफरी मच गई थी। लोग एटीएम और बैंकों के बाहर लाइन में खड़े थे। नोटबंदी के बाद भारत को नए 500 और 2000 के नोट छापने पड़े, और इस पूरे ऑपरेशन में सरकार को पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा था। उस साल नोट प्रिंटिंग में सरकार का खर्च बढ़कर 7,965 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा, एक एक नोट को छापने में कितना खर्चा आता है? तो दोस्तों, जुलाई 2019 में राज्यसभा में सरकार ने इसकी डिटेल दी थी। साल 1819 में 10 रुपए का एक नोट छापने में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड को सिर्फ 75 पैसे का खर्च आता था। मतलब 10 रुपए का नोट बनाने में 1 रुपए से भी कम खर्च होता था। वहीं 20 रुपए के नोट के प्रिंटिंग कॉस्ट 1 रुपए 12 पैसे थी। 50 रुपए के नोट के लिए 2 रुपए 71 पैसे खर्च होते थे। 100 रुपए का नोट बनाने में 2 रुपए 9 पैसे लगते थे। 200 रुपए के नोट की बात करें तो इसे छापने में 3 रुपए 17 पैसे का खर्च आता था।
500 रुपए का नोट बनाने में 3 रुपए 54 पैसे लगते थे और सबसे बड़े नोट यानी 2000 रुपए के नोट छापने में सरकार को 3 रुपए 9 पैसे खर्च करने पड़ते थे। तो आप देख सकते हैं सबसे कम वैल्यू वाले नोट को छापने में सबसे कम और सबसे ज्यादा वैल्यू वाले नोट को थोड़ा ज्यादा खर्चा पड़ता था, लेकिन फिर भी 3 से 4 रुपए में ही 2000 का नोट बन जाता है। अब बात करते हैं उस खतरे की जो लगातार भारतीय इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान भारत की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए लगातार नई नई कोशिशें करता रहता है और इसके लिए वो फेक करेंसी नोट बनाकर भारत में अलग अलग तरीकों से सर्कुलेट करने से भी बाज नहीं आता। पाकिस्तान में छपे नकली नोट कश्मीर की बॉर्डर से लेकर बांग्लादेश बॉर्डर तक अलग अलग रूट से भारत में घुसाए जाते हैं। इन फेक नोट्स को रोकने के लिए भारत सरकार एक खास तरह का कागज और इंक विदेशों से इंपोर्ट करती है, जिसकी नकल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, नोट छापने के लिए जिस कागज का इस्तेमाल होता है वो कॉटन यानी सूती कपड़े से बना होता है। ये स्पेशल पेपर जर्मनी, जापान और यूनाइटेड किंगडम से इंपोर्ट किया जाता है। ये कागज नॉर्मल कागज से बिल्कुल अलग होता है। इसमें खास तरह के सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जिन्हें कॉपी करना बेहद मुश्किल है। इसी वजह से असली और नकली नोट में फर्क पता चल जाता है। कागज के साथ साथ इंक भी बहुत स्पेशल होती है। नोट छापने में जिस इंक का इस्तेमाल किया जाता है वो स्विट्जरलैंड की एक कंपनी से खरीदी जाती है। ये इंक भी आम इंक से बिल्कुल अलग होती है। साल 17-18 में भारत सरकार ने नोट छापने के लिए 93 करोड़ रुपए का कागज और 145 करोड़ रुपए की इंक खरीदी थी। यानी उस साल सिर्फ कच्चे माल के लिए ही सरकार ने 636 करोड़ रुपए विदेशों से कागज और इंक बनवाने में खर्च किए थे। इससे एक साल पहले यानी 16-17 में 366 करोड़ रुपए का कागज और 218 करोड़ रुपए की इंक इंपोर्ट की गई थी। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर इस इंक में ऐसी क्या खासियत है कि इसे विदेश से मंगवाना पड़ता है? तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। भारतीय नोटों में 3 तरह की स्पेशल इंक का इस्तेमाल किया जाता है। पहली है इंटेग्लियो इंक, दूसरी है फ्लोरेसेंस इंक और तीसरी है ऑप्टिकल वेरिएबल इंक। इन तीनों इंक की अपनी अपनी खासियत है। इंटेग्लियो इंक का इस्तेमाल नोट पर छपी महात्मा गांधी की तस्वीर को प्रिंट करने में किया जाता है। इस इंक से छपी तस्वीर में खास तरह का उभार आ जाता है जिसे आप छूकर महसूस भी कर सकते हैं। अगर आप अभी अपनी जेब से कोई नोट निकालकर महात्मा गांधी की तस्वीर को छुएं तो आपको उभार महसूस होगा। ये इंटेग्लियो इंक का कमाल है। इस टेक्निक को नकली नोट में कॉपी करना बेहद मुश्किल होता है। दूसरी इंक में फ्लोरेसेंस इंक, इसका इस्तेमाल नोट पर छपे नंबर पैनल को प्रिंट करने में किया जाता है। जब आप किसी नोट को यूवी लाइट के नीचे रखते हैं तो ये नंबर चमकने लगते हैं। बैंकों और एटीएम में नोट की जांच के लिए यूवी लाइट का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि फ्लोरेसेंस इंक यूवी लाइट में एक खास तरह से रिएक्शन देती है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट इंक है ऑप्टिकल वेरिएबल इंक, इसे OVI भी कहा जाता है। इस इंक का इस्तेमाल नोट में छपे डिनोमिनेशन यानी नोट की वैल्यू को प्रिंट करने में किया जाता है। जब आप नोट को अलग अलग एंगल से देखते हैं तो ये नंबर अपना रंग बदलता है, कभी हरा दिखता है, कभी नीला दिखता है। ये ऑप्टिकल वेरिएबल इंक की खासियत है। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है इस इंक के कंपोजिशन को समय समय पर बदल दिया जाता है ताकि इसकी नकल करना और भी मुश्किल हो जाए। RBI लगातार नए नए सिक्योरिटी फीचर्स ऐड करता रहता है। इसीलिए अगर आप पुराने नोट और नए नोट को ध्यान से देखें तो आपको कई सारे डिफरेंसेस नजर आएंगे। नए नोटों में ज्यादा एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। तो दोस्तों, अब तक आपने जान लिया कि नोट कहाँ छपते हैं, कौन छापता है और किस खास कागज और इंक से ये बनते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की, ये नोट प्रिंटिंग प्रेस से छपने के बाद आप तक पहुंचते कैसे हैं। दोस्तों, ये प्रोसेस भी बहुत शानदार है। RBI की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक देश भर में 19 ऑफिस है जहां प्रिंटिंग प्रेस से नोट भेजे जाते हैं। ये ऑफिसेज अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर के साथ साथ नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इन 19 शहरों में RBI के रीजनल ऑफिसेज हैं जहां सबसे पहले नोट पहुंचते हैं, फिर वहां से नोटों को करेंसी चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब दोस्तों, ये करेंसी चेस्ट क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है।
ये करेंसी चेस्ट एक तरह का स्टोर हाउस होता है जो बैंकों में मौजूद होता है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में करेंसी नोट स्टोर किए जाते हैं। देश भर में अलग अलग बैंकों में करेंसी चेस्ट होते हैं जो आरबीआई की ओर से अधिकृत होते हैं। ये बैंक आरबीआई के एजेंट की तरह काम करते हैं और नोटों को आम लोगों तक पहुंचाने का भी काम इन्हीं से किया जाता है। दोस्तों, जब भी किसी बैंक ब्रांच को कैश की जरूरत पड़ती है तो अपनी नजदीकी करेंसी चेस्ट से नोट मंगवाती है और फिर उस ब्रांच के एटीएम में या काउंटर पर वो नोट अवेलेबल हो जाते हैं। इस तरह से एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के जरिए प्रिंटिंग प्रेस से छपे नोट आरबीआई के रीजनल ऑफिस, फिर करेंसी चेस्ट, फिर बैंक ब्रांच और आखिर में आपकी जेब तक पहुंचते हैं। अब बात करते हैं भारतीय करेंसी के इतिहास की। दोस्तों, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि भारत में नोट छापने की शुरुआत कैसे हुई थी। ब्रिटिश राज के दौरान यानी साल 1862 तक नोट छापने का पूरा काम यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी को दिया गया था। मतलब उस समय भारत के नोट इंग्लैंड में छपते थे और फिर यहाँ भेजे जाते थे। लेकिन करीब 1920 के आसपास ब्रिटिश सरकार ने भारत में नोट छापने की शुरुआत कर दी। इसके बाद धीरे धीरे यहीं पर प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हो गई। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई के गठन के 3 साल बाद यानी जनवरी 1948 में पहली बार आरबीआई ने 5 रुपए का नोट जारी किया था। इसके बाद उसी साल मार्च में 10 रुपए का नोट जारी किया गया। फिर जून में 1 रुपए और 10,000 रुपए के नोट भी आरबीआई ने छापे। जी हाँ, 10,000 रुपए का नोट भी उस जमाने में चलता था। आजाद भारत का पहला नोट 1 रुपए का था जिसे रिजर्व बैंक ने साल 1949 में जारी किया था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, साल 1947 तक यानी आजादी तक आरबीआई की तरफ से जारी किए जाने वाले नोटों पर ब्रिटिश किंग जॉर्ज की तस्वीर छपती थी। आजादी के बाद इस परंपरा को बंद कर दिया गया और फिर साल 1969 में पहली बार महात्मा गांधी की तस्वीर वाला 100 रुपए का नोट जारी किया गया। उसके बाद से लेकर आज तक भारतीय नोटों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर छपती आ रही है और अब तो ये एक आइकॉनिक सिंबल बन गया है। भारतीय करेंसी का दोस्तों समय समय के साथ नोटों में डिजाइन और बदलाव चेंज होते रहते हैं। पहले जो नोट थे उनमें सिक्योरिटी फीचर्स बहुत कम थे, लेकिन आज के नोटों में दर्जनों सिक्योरिटी फीचर्स मौजूद है। दोस्तों, सबसे लेटेस्ट डिजाइन के नोट साल 2016 की नोटबंदी के बाद आए थे। नए 500 और 2000 के नोट में साइज से लेकर कलर तक सब कुछ चेंज कर दिया गया था। इन नए नोटों में विंडो सिक्योरिटी, थ्रेड, ब्लीड लाइंस, माइक्रो लेटरिंग और बहुत सारे एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े गए ताकि इन्हें नकली बनाना और भी मुश्किल हो जाए। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको भारतीय करेंसी से जुड़ी ये नई जानकारी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी तो पता चले उनकी जेब में पड़ा नोट किस तरह बना है और कैसे उन तक पहुंचा है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आज आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।